Good morning everyone. Now we will do our second part of series and parallel resonance circuit. Our aim is to study the parallel resonance circuit. ये हमारे पास parallel resonance circuit का सर्किट डायग्राम है. इसके अंदर हमारे पास L और R सीरीज कम्बिनेशन में है जो पैरेलल में कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड हैं. इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, सीरीज को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि वो सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा होता है. इसे हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं क्योंकि जो पैरेलल सर्किट है वो हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिग्नल अलाउ नहीं होता कि वो सोर्स से सर्किट में पास हो सके. Therefore, वो सिग्नल को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला इसमें दिया जाता है न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर. इससे दिया जाता है, ठीक है. और क्वालिटी फैक्टर सेम ओमेगा नॉट बाय L विच वेयर ओमेगा नॉट इज 2 म्यू नॉट बाय L. क्लियर है. यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है तो हमारा इम्पिडेंस भी इंक्रीज करता रहता है. दीज आर द फॉर्मूलाज वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ अब हम करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए कनेक्शन. तो हम पहले इतना कनेक्ट कर लेंगे कि L और R विद C, फिर इन दोनों को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर मिली एमीटर और फंक्शन जनरेटर के साथ. तो L का एक टर्मिनल R के साथ कनेक्टेड है, R का C के साथ. सिमिलरली L और C आपस में कनेक्टेड है. तो लेट्स स्टार्ट. अगेन हमारे पास ये हमारा फंक्शन जनरेटर है, ये हमारा वही वाला सर्किट है जिसमें हमने सीरीज किया था. अब हम पैरेलल करेंगे. अगेन दिस इज फॉर इंडक्टर. इंडक्टर 30 मिली हेनरी यूज कर रहे हैं. कैपेसिटर हम 0.33 माइक्रोफैरेड यूज कर रहे हैं. रेजिस्टेंस हम 47 और 100 ओम के लिए यूज कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट किया था जिसमें 47 के साथ कनेक्शंस किए थे. हमने 100 के साथ भी सेम वैसे ही रीडिंग्स लेनी है जैसे 47 के साथ ली थी. सिमिलरली पैरेलल में करेंगे. तो L का एक टर्मिनल R के साथ कनेक्टेड है, R 47 वाला यूज करेंगे हम. और R का एक टर्मिनल हमारा C के साथ कनेक्टेड है और C L के साथ कनेक्टेड है. ये आपस में कनेक्ट हो गए. अब इस वाले टर्मिनल को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है. ये वाला टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड और वोल्ट मीटर का लोअर टर्मिनल हमारा है L और C और R के साथ कनेक्टेड लाइक दिस. फर्दर यही वाला टर्मिनल ट्रिपलिंग हम कहीं पर भी नहीं करेंगे, सिर्फ डबलिंग हो सकती है सर्किट्स में, ट्रिपलिंग नहीं हो सकती, ठीक है. तो L और C जैसे आपस में कनेक्टेड हैं वो फर्दर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, वोल्ट मीटर में, और ये फर्दर कहाँ जा रहा है, AC मिली एमीटर में. तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ AC मिली एमीटर में, ठीक है. AC मिली एमीटर का दूसरा टर्मिनल हमारे पास कनेक्टेड है फंक्शन जनरेटर में, फंक्शन जनरेटर में. और फंक्शन जनरेटर का दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, वो है L और R के साथ, L और R के साथ, दिस वन. ये हमने कनेक्शंस कर दिए, ठीक है. फिर अगेन 1K से स्टार्ट करेंगे. हमारी फर्स्ट रीडिंग 1K पे पड़ी जाएगी. यहाँ पे हम इसको 100 कर देंगे. फर्स्ट रीडिंग हम 100 पे पढ़ेंगे. यहाँ फाइन से इसको हमने 3 वोल्ट पे रखना है. फर्स्ट हमारी 3 वोल्ट ही इनको फिक्स रखना है हमने इनपुट वोल्टेज को. अब देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम आएगी, वहां पे सीरीज में हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही थी. पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पे ये मैक्सिमम आएगी, 50 अबव जा रही है, तो मतलब हम 100 पे रीडिंग नहीं पढ़ेंगे. हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है. और इसको 3 से ये हिल चुका है, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी ये 3 से फिर हिल गया. इसको 3 पर ही रखेंगे, इसको 3 पर रखा हमने, और जो रीडिंग आएगी वी विल नोट दैट. अब देखिए अभी भी ये इतना आ रहा है. तो 200 300 पे ये 50 क्रॉस कर रहा था, तो हम उस चीज को नहीं पढ़ेंगे. हमने उसको आगे कर दिया और इसको हमने 3 पर ही रखना है. तो ये यहाँ आ गया. तो अब इसको हम 300 पे एक बार और देख लेते हैं. 300 पे ये ठीक रीडिंग दे रहा है, तो इसको हम यहाँ 3 पर ही रखेंगे. इसकी कांस्टेंट हमारी 3 ही रहेगी. ये कांस्टेंट 3 आ गया.
दिस इज द 3 कांस्टेंट। अब इसको हमने यहाँ पे देख लिया 300 पे ये क्या आ रही है 40 प्लस 1 2 3 4 5 6 इंटू लीस्ट काउंट इसका 1 आया था तो 46। ओके नाउ अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज करेगा। मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक डिवीजन कम करी है, ये देखो ये एक डिवीजन कम हो जाएगी और इसे हमने क्या करना है 3 पर ही रखना है, ये कम हो गया। फिर ऐसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ये डिक्रीज करता जाएगा। अगर वो 3 से हिल रहा है उसे वापस 3 पर रखेंगे, देन यू विल नोट द रीडिंग्स ऑफ करंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई थी, वो करंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती गई, करंट हमारा डिक्रीज होता गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि जितनी हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं वो भी क्या कर रहा है फर्दर इंक्रीज होता गया। तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा। यहां से हमारे पास आ जाएगी अब आई नॉट मिनिमम, हाँ आई नॉट मैक्सिमम आया था, नाउ वी विल गेट आई नॉट मिनिमम। अब इस आई नॉट मिनिमम लेट इट हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, तो हम उसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कुछ अबव आएगी तो यहाँ लिखेंगे आई नॉट मिनिमम इंटू √2। वहाँ हमने आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2 करा था, यहाँ इंटू √2 करेंगे और वहाँ से हमारे पास 2 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज ड्रॉप डाउन होंगी। दिस इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, दिस इज न्यू 1, दिस इज न्यू 2, दिस इज द अपर कट ऑफ, दिस इज द लोअर कट ऑफ। ओके ये हमारे पास था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और ये उसका ग्राफ है। अब मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट बता देती हूँ जो सीरीज और रेजोनेंस दोनों में करना है आपने। सीरीज के लिए पहले बता रही हूँ, सीरीज के लिए आपने कैलकुलेशन पार्ट में सीरीज के लिए जो आपने कैलकुलेशन पार्ट में करना है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी लिखनी है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दी जा रही है न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC से। यहाँ पे हमने L और C वो यूज करना है जो हमने अपने सर्किट में लिया था, मिली हेनरी और माइक्रो फैरेड वाला। मिली को आप चेंज करेंगे इंटू 10⁻³ में, माइक्रो को आप चेंज करेंगे इंटू 10⁻⁶ में। फिर हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे 2π/0L/R से। R हमने टोटल रेजिस्टेंस यूज करना है, जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का अपना रेजिस्टेंस होता है वो भी हम निकालेंगे एमीटर से और उसको इसमें प्लस करेंगे, दैट इज फॉर स्मॉल r। नाउ मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंट ये आपने उससे निकालना है ग्राफ से। आपका ऐसा सा ग्राफ बना था सीरीज में, यहाँ से आई मैक्सिमम की जो वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे, आई मैक्सिमम √2 की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट करेंगे, V1 V2 न्यू 1 न्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे न्यू नॉट पुट करेंगे और इन वैल्यूज से हम Q निकालेंगे जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल होगा, ये Q जो है वो हमारा थ्योरेटिकल होगा। ये सारी कैलकुलेशंस है सीरीज के लिए। सिमिलरली आपने पैरेलल के लिए कैलकुलेशंस करनी है। करनी कैलकुलेशंस का ऐसे ही है, मेथड भी सेम रखना है, फॉर्मेट भी सेम रखना है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज 1/2π√1/LC - R²/L²। यहाँ से न्यू नॉट निकालेंगे और Q नॉट ω0L/R, ω0 को 2π/0L/R ये पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो आएगी बाकी कैलकुलेशन हमने ऐसे ही लिखनी है। इसमें हमारे पास आया था आई मिनिमम, आई मिनिमम यहाँ आई मिनिमम लिखेंगे, ये √2 इंटू आई मिनिमम लिखेंगे, न्यू 1 न्यू 2 न्यू नॉट सब वैल्यूज लिखेंगे एंड वी गेट द कैलकुलेटेड पार्ट। ओके थैंक यू।